जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर का स्टूडेंट आप सबको अपने बीपीएससी 70 मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के डे नंबर 19 में आपका वेलकम करते हैं। आज हम लोग का डे वाइज सीरीज का क्वेश्चन जो है, संसदीय संप्रभुता का अर्थ क्या है। क्या आप भारतीय संसद को संप्रभु मानते हैं या गैर संप्रभु या दोनों मानते हैं? तो इसको आपको लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी? डू यू कंसिडर इंडियन पार्लियामेंट ए सोवर्जिन और ए नॉन सोवर्जिन और बोथ? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर आपको कल शाम 7:30 से लेकर 8 बजे तक के बीच में हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है BPSC@BPSC_my_notes। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बात बता दूं कि ये जो है खान सर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे आंसर राइटिंग हो रहा है। आंसर राइटिंग सीरीज का ये प्राइवेट चैनल है और मैं खान सर का स्टूडेंट, जो वहाँ पे चीज़ें चल रही होती है उसी का आंसर राइटिंग यहाँ पे मैं करता हूँ और करवाता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अब मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे तो उस स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, डिफाइन करना है कि पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी होता क्या है, यानी संसदीय संप्रभुता क्या होती है। उसके बाद कुछ उसके विशेषता बताने हैं, फीचर बताना है आपका कि पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी के फीचर्स क्या है। उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है तो आप अपना यहाँ पे स्टैंड बताओगे कि हाँ मानते हैं, नहीं मानते हैं या दोनों मानते हैं, कोई भी आप अपना स्टैंड बताओगे। वैसे है तो नहीं, लिमिटेशन लगाए जाते हैं तो क्या है आपका क्या हो गया, तो ये जो है पार्लियामेंट सोवर्जिन नॉन सोवर्जिन कहा जाता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है आपका स्टैंड बताने के बाद आपको लिमिटेशन बताना है कि पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी के लिमिटेशन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से चीज़ है जो आपको पार्लियामेंट के सोवर्जिनिटी को लिमिट करता है, कौन कौन सा। तो एग्जांपल में आप दे दोगे कि रिटेन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट का वेटो, लिमिटेड अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट और फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सोवर्जिनिटी। देखिए ये सब कुछ एग्जांपल बताएंगे जिससे आपको क्या बताएगा कि पार्लियामेंट को ये सब चीज़ें जो है आपका लिमिट करते हैं और इसलिए क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हमारा क्या है, आपका गैर संप्रभु है यानी नॉन सोवरेन है। उसके बाद आप बताओगे फीचर कॉन्स्टिट्यूशनल सोवर्जिनिटी का, आप फीचर्स बताओगे और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बताओगे और उसके बाद जो है कंक्लूड करोगे। एक बार फिर से मैं सिंपल में बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है कि पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी होती क्या है। उसके बाद कुछ फीचर्स बताने हैं पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी के। फिर उसके बाद आपका अपना स्टैंड होना चाहिए, कैसे स्टैंड कैसे लोगे, तो सबसे पहले आप बताओगे पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी को लिमिट कौन करता है, जैसे रिटेन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट का वेटो और लिमिटेड अमेंडमेंट पावर जो है पार्लियामेंट का। तो ये सब जो है पार्लियामेंट के पावर को सोवर्जिन लिमिट करता है, जिससे क्या हो गया यहाँ पे आपका पार्लियामेंट को हम सोवरेन मानते हैं, नॉन सोवरेन मानते हैं। और हमारा यहाँ पे सोवरेन क्या है, तो हमारा जो देश जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन को मानता है। और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि फीचर क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन के, और उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देना है और फिर कंक्लूड कर देना है। तो इस टाइप का आपको आंसर को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर को फॉलो किया होगा और करोगे और आप यहाँ पे हमारे सबमिट करोगे। तो यही था, बाकी लोग भी सबमिट कर रहे हैं ग्रुप में, दिखा नहीं सकता हूँ अभी। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।